प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तुमरे द्वार। हे वृषभान की लाडली, निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम, इनके चरणों में करूं कोटि कोटि प्रणाम। बार बार हरि नाम लो एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली ले चरणों में अपने बिठार। बोलिए राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं उनके हृदय में विराजमान मेरे युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए भगवान को याद करते हुए एक छोटा सा भजन गाते हैं। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। मुझको मेरे कान्हा, भरोसा था मुझको मेरे कान्हा, यकीन था तेरी रहमतों पे, यकीन
अब पड़ी है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। सजाऊं तुझको, निहारूं तुझको, सजाऊं तुझको, निहारूं तुझको, पखारूं चरणों को श्याम तेरे। मैं नाचूं बन कर के मोर कान्हा, मैं नाचूं बन कर के मोर कान्हा, ये भावना फिर मचल पड़ी है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। कल हमने राम जन्म कृष्ण जन्म सुना। नंद बाबा के यहाँ ऐसा लग रहा है मानो क्षीर सागर आ गया, चारों तरफ दूध की नदियां बह रही हैं। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को 7 पहाड़ अन्न के दान करे, गायें दान करें, और जितने ग्वाल बाल हैं उन्हें यशोदा माँ सोने चांदी के आभूषण लुटा रही हैं। जिसको जो चाहिए वो दे रही हैं यशोदा माँ, दोनों हाथों से लुटा रही हैं। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। नंद बाबा अति प्रसन्न हैं। एक ग्वाल ने नंद बाबा को पकड़ लिया और तैयार कर दिया, काजल लगा दिया। 90 साल के डोकरा हैं हमारे नंद बाबा, और उन्हें तैयार कर दिया कि नंद जू ग्वालन आ पकड़े, कही लोगन नाचन को विसवाए, गोद भरे कसी भेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा को, सब नाचत नाचे उमंग है छाए। काहू ने लाद धी नंद बाबा के, ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। नंद बाबा को एक छोकरा ने तैयार कर दिया, काजल लगा दिया, दुपट्टा कमर में बांध दिया और कहा नंद बाबा चलो नाचो।
नंद बाबा नाचने लगे तो एक छोरा आयो और एक छोरा ने नंद बाबा के ऊपर दधी पटक दियो। अब चारों तरफ हंसी मच गई। सब देख देख कर खूब हंस रहे हैं। चारों तरफ खुशियों की लहर छा गई। सब ग्वाल बाल खुशी मना रहे हैं। तभी नंद बाबा को याद आया कि अरे, कंस का तो कर चुकाना है जो प्रति वर्ष चुकाते हैं। तो ग्वाल बालों से कहा, और जो गोकुल के वृद्ध थे, वृद्ध बुजुर्ग थे, उनसे कहा कि हमारे लाला का, यशोदा मैया का ध्यान रखना, हम अभी आते हैं कर चुका करके। नंद बाबा चले गए। वहां वासुदेव जी से नंद बाबा की भेंट हुई। वासुदेव जी ने नंद बाबा को खूब बधाई दी कि बुढ़ापे में आपको पुत्र हुआ है, आपको खूब खूब बधाई। नंद बाबा ने कहा, हमें इस बात की खुशी नहीं है वासुदेव जी कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। दुख तो इस बात का है कि आपके 8-8 पुत्र कंस ने मार डाले। बहुत दुख है मुझे इस बात का। तब वासुदेव जी कहते हैं, भैया आपको जल्दी जाना चाहिए गोकुल। क्यों? क्योंकि जो आजकल बहुत उपद्रव हो रहे हैं। बोले अच्छा। कहा ठीक है। नंद बाबा वहां से चल दिए और यहां से पूतना, कंस ने पूतना को भेजा। पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतना। पूतना बाल घातनी, इसका काम ही है बालकों की हत्या करना। तो पूतना आई और कुछ गोपियां जा रही थी नंद महल की तरफ बधाई लेकर के, तो उसी में शामिल हो गई और बड़ा ही सुंदर रूप बनाया। ऐसी लग रही है पूतना जैसे साक्षात लक्ष्मी जी की बहन हो। कमल हाथ में घुमाते हुए और गोपी वेश बनाकर चली गई पूतना। बधाई हो यशोदा मैया, बधाई हो। हमने सुना है आपके यहाँ लाला भयो है, जरा नेक हमें भी दर्शन कराए दो। अब यशोदा मैया मन में सोचती हैं कि ये कहाँ से आ गई जो मेरे को बधाई दे रही है। होगी कोई दूर की रिश्तेदार, मन में ये सोच रही हैं ना जाने कौन है, और ऊपर से कह रही हैं आओ आओ बहन, तुम्हें सबके आशीर्वाद से तुम हमारे घर में लाला भयो है। आए, कहा मैया यशोदा बहन तेरे लाला को देखनो है। यशोदा मैया ने कहा ठीक है, वो वहां पालकी में लेटा है तो देख लो। तो जाने लगी कन्हैया के पास। जैसे ही देखा कान्हा ने कि हमारे पास पूतना जी आ रही हैं, तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिए? कोई कहता है भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए क्योंकि भगवान की एक आंख में चंद्र है, एक में सूर्य है। और कई लेखक कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद कर लिए कि हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने आए हैं और पूतना हमको जहर पिलाने लगी। इसीलिए भगवान ने अपने नेत्र बन के शंकर भगवान का ध्यान किया। क्यों? क्योंकि भोले बाबा को ही आता है जहर पीना, तो उन्हीं का ध्यान किया। इस प्रकार से भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने अपनी गोद में उठाया और आकाश मार्ग में उड़ गई। भगवान ने पहले विष पिया, फिर दूध पिया और फिर उसके प्राणों को पीने लगे। जब प्राणों को पीने लगे
तो चित्कार करके रोने लगी और कहती है, छोड़ दे बेटा, मुझे छोड़ दे। भगवान ने उसके प्राण पिए और धम्म से गिर गई पूतना। बहुत दूर तक आवाज गई। माता यशोदा बाहर आई कि इस आवाज से कहीं मेरा लाला तो नहीं डर गए हो। जब देखा कि अरे लाला तो है ही नहीं, सारे गोपियां जितने थे सब लाला को ढूंढने लगे। अरे लाला कहाँ गए हो, कहाँ गए हो? जब देखा तो लाला कहाँ थे? पूतना के उदर में क्रीड़ा करते हुए दिखाई दिए। सभी ग्वाल बालों ने जैसे तैसे कन्हैया को नीचे उतारा और सोचने लगे, अरे ये लाला ऊपर कैसे गए हो? तब कुछ ग्वाल बाल कह रहे थे कि मैया तेरे लाला को लेके भाग रही होगी और लगी ठोकर और गिर गई। कुछ ग्वाल बाल कहते हैं, मैया तेरे दरवाजे की ठोकर से ही मरी है ये पूतना। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने कहा, सही कहा वासुदेव जी ने कि आजकल बहुत उपद्रव हो रहे हैं। देखो राक्षसी आ गई और मेरा ही पुत्र इसे मिला। इतना भारी शरीर था उसका। जितने भी ग्वाल बाल थे सभी ने पूछा, बाबा क्या करें? बोले इसके कुल्हाड़ी से हाथ पैर काटो, इकट्ठे कर दो और लगा दो आग। सभी ग्वाल बालों ने हाथ पैर काट दिए और इकट्ठे करके लगा दी आग। अब आग लगाई तो दिव्य सुगंध आई। सुगंध आ रही है तो सभी ने कहा, अरे सुगंध क्यों आ रही है? बोले भगवान ने इसे मां यशोदा की गति प्रदान करी है, इसीलिए इसके शरीर से दिव्य सुगंध आ रही है। भगवान ने ना उसका खान पान देखा, न उसका कुल खानदान देखा और मां यशोदा की गति दे दी। ऐसे हैं हमारे करुणा निधान भगवान। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान ने कृपा करी और उसे यशोदा मैया की ही गति प्रदान करी। अब यशोदा मैया कान्हा को लेकर के आई और गाय के पंचगव्य से नजर उतारी, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया। गाय का बहुत महत्व है। भगवान ने गाय चराई। गाय में 33 करोड़ देवता रहते हैं। अगर आप सुबह उठ करके गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपको सब देवताओं को रोटी खिलाने की, भोग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाय को आपने रोटी दे दी तो 33 करोड़ देवताओं को भोग लग जाता है और आपके यहाँ कल्याण ही कल्याण होता है। इसलिए सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करके पूजा करके जब आप रोटी बनाएं तो गाय के लिए सर्वप्रथम रोटी बनाएं। गाय को कामधेनु कहा जाता है। अगर आपके कोई कार्य नहीं होते तो गाय के कान में आप बोल दें तो आपका निश्चित ही कार्य हो जाएगा।
गाय के खुर की अगर कोई मिट्टी बांध ले तो उसको पुत्र नहीं हो रहा है, तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। गाय की सेवा का बहुत महत्व बताया गया है। जो गाय की हत्या करते हैं उसे जन्म जन्मांतर तक मनुष्य जन्म नहीं मिलता और बहुत ही पीड़ा होती है। जो व्यक्ति गाय की सेवा किया करता है उसके यहाँ दिन रात लक्ष्मी का वास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, गाय के मूत्र में अमृत होता है। गाय की एक आंख में चंद्रमा और एक आंख में सूर्य होता है। बड़ी ही महिमा बताई गई है गाय की। हमारे जो कृष्ण जी हैं वो गाय चराते हैं, गौओं की सेवा करते हैं, इसीलिए हमें भी गाय की सेवा करनी चाहिए। जब गाय रोती है, जिस स्थान पे रोती है, जिसके घर में रोती है, तो समझ लो उसके दिन बुरे आ गए। इसीलिए गाय को हम बांधें और गाय की सेवा करें, और गाय जब मुस्कुराती है उसके घर में आनंद ही आनंद छा जाता है। गाय को पशु नहीं मानना चाहिए। जो काली गाय की पूजा करते हैं समझ लो 9 ग्रह की शांति हो जाती है। जो लाल गाय की पूजा करते हैं उसके यहाँ लक्ष्मी आती है। सफेद गाय की पूजा करने से घर में शांति बनी रहती है। इसीलिए गाय को अन्नपूर्णा भी कहा गया है, कामधेनु भी कहा गया है। गाय के दूध से शिव जी का अभिषेक होता है। गाय के दूध से, गाय के घी से शिव जी का अभिषेक होता है। और गाय के दूध के बिना भगवान की पूजा नहीं होती। जब हम सत्यनारायण भगवान को, श्री कृष्ण को, गोविंद को नहलाते हैं तो गाय के दूध की, गाय के घी की और गाय के दही की आवश्यकता होती है। और भगवान ने भी गाय का मक्खन खाया है। इसीलिए आज जो गाय कटती है, जाती है, उसे हमें रोकना चाहिए। गाय की सेवा करना चाहिए, गाय को प्रणाम करना चाहिए, रोटी देनी चाहिए। इस प्रकार से माता ने झाड़ा लगाया है। अगर किसी बच्चे को नजर लग जाए, और श्रीमद् भागवत महापुराण में ये श्लोक लिखे हुए हैं, उससे झाड़ा लगा दिया जाए गाय के पूंछ से, तो बच्चे की नजर उतर जाती है। एक बार श्री कृष्ण भगवान ने करवट बदली। मैया ने सब बुलाया नाई और कहा, नाई सारे ब्रज में दे दे दुहाई, आज लाला ने करवट बदली है, हमारो लाला थोड़ी बड़ो हो गयो है। सभी गए, नाई गया और नाई ने दे दी दुहाई। सभी गोपियां सज धज के आ गईं। मैया ने कन्हैया को लिया और थप्पी मार के सुला दिया, और जहां बैलगाड़ी लटकी थी, बैलगाड़ी रखी थी, वहीं पे कन्हैया का पालना लटका दिया। गोपियों से कहा, हल्ला नहीं करना ज्यादा। गोपियां कहती, मैया कैसी बात कर रही है, हम आए हैं तो गाएंगे, नाचेंगे, तो हल्ला तो होगा। तो मैया ने कहा, ठीक है, गाओ नाचो, लेकिन धीरे, आवाज ज्यादा नहीं करना। अब लगी गोपियां नाचने के लिए। भगवान को लगा, अरे बताओ, हमको यहाँ अकेले पे लिटा दिया और मैया वहां गा बजा रही हैं। भगवान ने खूब रोए, लेकिन नहीं सुना मैया ने। भगवान को आया क्रोध और मारी एक लात बैलगाड़ी में, तो यहाँ सकट भजन हुआ, सकट का उद्धार किया भगवान ने। सब कहने लगे, अरे ये बैलगाड़ी कैसे टूटी? तो वहां 2 बालक खड़े हुए थे, लाला। तो बोलते, मैया हम बताएं?
बोले बताओ। कि तेरे छोरे ने मारी लात तो टूट गई बैलगाड़ी। मैया कहती हैं भांग पी कर आए हो क्या? इतना सा छोरा बैलगाड़ी को लात मारेगा और बैलगाड़ी टूट जाएगी? मैया ने कहा बावरे हो गए हैं। मैया घर में लाई, मैया ने ब्राह्मणों को बुलाया, गृह शांति कराई, गृह शांति हुई। इस प्रकार से सकट उद्धार हुआ। अब एक दिन मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी। दूध पिला रही थी तो भगवान ने देखा कि तृणाव्रत आ रहा है। आंधी का रूप लेकर के भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। मैया ने कहा अरे कन्हैया इतना भारी कैसे हो गया? जैसे ही मैया ने कहा अरे बहुत देर से दूध पी रहा है इसीलिए भारी हो गया। उतार दिया। तृणाव्रत आया और मैया अपने काम में लग गई। तृणाव्रत आया, भगवान को उठाया और आकाश मार्ग की ओर चला गया। कन्हैया देख रहे हैं, ये ललिता को घर, ये श्री दामा को घर, ये राधा रानी को घर, सबके घर देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही मथुरा की तरफ ले गया, भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। भगवान ने इतना वजन बढ़ा दिया कि वो बावरा, वो तृणावर्त सोचता है कहीं मैं धोखे में पत्थर तो नहीं उठाया है। भगवान कहते हैं कितना मूर्ख है, मेरे भक्त पत्थर में मुझको देखते हैं और ये मुझ में पत्थर देख रहा है। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और एक पत्थर से ही उसका सर लगाया, पत्थर पे ही उसका सर फेंका तो उसका गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से तृणावत का भगवान ने उद्धार किया। अब जो हमारे वासुदेव जी हैं वो कहने लगे बहुत दिन हो गए कुछ खबर ना मिली हमारे लाला की। तो गर्गाचार्य जी से कहते हैं गर्गाचार्य जी आप जाओ और हमारे पुत्रों का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने बहुत स्वागत किया और कहा कि हमारे यहाँ जो बालक हो गए हैं जब से हुए हैं न जाने कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं गुरुदेव, तो आप कृपा करो और इनकी थोड़ी कुंडली बनाओ और देखो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा क्या नाम है तेरे लाला को? बोले नाम तो अभी रखा ही नहीं, लाला लाला बोलते हैं। कहा अच्छा ले आओ अपने लालों को। तो यशोदा मैया ने बलदाऊ जी को ले लिया और रोहिणी मैया ने कन्हैया को ले लिया। आपस में बोलती हैं कि अगर इन्होंने बता दिया कि असली पुत्र हमारे कौन से हैं तो समझ लो एक नंबर का ज्योतिषी है। गर्गाचार्य जी ने देखा, गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कन्हैया को देखा तो उनकी समाधि लग गई। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु आपको, कोटि कोटि आपके चरणों में वंदन। उनके चरणों को अपने सर से लगाया, वंदन किया। किसी को पता ना चल जाए तो जल्दी से अपनी समाधि खोली गर्गाचार्य जी ने। और गर्गाचार्य जी ने बता दिया कि जो रोहिणी के हाथों में बालक है वो नंदलाल हैं और जो यशोदा मैया के हाथ में बालक हैं वो साक्षात रोहिणी के पुत्र हैं। जब यशोदा मैया को, रोहिणी मैया को ये बात पता चली तो कहने लगी ये नंबर 1 को ज्योतिषी है। बोले वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन जल्दी से इनके नाम बता दो। बोले यशोदा मैया के हाथ में जो बालक है वो बहुत ही बलवान रहेगा, इसलिए इनका एक नाम बलराम होगा और कुछ लोग इन्हें शंकरषण के नाम से भी जाने जाएंगे। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की जय। और जो रोहिणी मैया के हाथ में बालक है उनका नाम अनेक है।
नारायण नाम है उनका। किसी जन्म में वासुदेव के पुत्र थे, इसीलिए वासुदेव कृष्ण के नाम से भी जाने जाएंगे। ये इनके नाम कृष्ण हैं, गोविंद हैं, गोपाल हैं, कन्हैया है, इनके अनेकों नाम होंगे मैया। मैया कहती है अरे कृष्ण, कृष्ण का क्या अर्थ है? गर्गाचार्य जी ने कहा कृष्ण जो अपनी ओर खींचे, अपनी ओर आकर्षित करे, उन्हीं का नाम है श्री कृष्ण। मैया बोलती है बाबा आपने जो नाम रख दिए तो ठीक है, लेकिन हमने तो अपने मन के नाम रख दिए, कनुआ और बलुआ। प्यार से हम इन्हें कनुआ बलुआ कहेंगे। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी चले गए। अब कान्हा थोड़ी थोड़ी घुटनों के बल चलने लगे। कभी गाय के सींग को पकड़कर झूला झूलने लगते हैं और कभी गोबर में पूरे भिड़ा जाते हैं, गोबर की मालिश करते हैं। कहते हैं जब मुझे नजर लगती है तो मैया इसी गोबर से मुझे नजर उतारती है, तो चलो मैं ही लगा लेता हूं। जब मैया देखती है अरे कनुआ ये क्या करो तूने, पिछले जन्म को शुकर है का? तो बलदाऊ जी से इशारा करते हैं कन्हैया, कहते हैं मैया ने सही पहचाना, भगवान का 12 अवतार हुआ था ना, तो कहते भगवान मैया ने मुझे सच पहचाना, सही पहचाना, मैं पिछले जन्म का शुकर ही हूं मैया। कभी गाय के ऊपर चढ़ते, कभी गाय का दूध पीने लगते। ऐसी भगवान की लीलाएं हैं। और धीरे धीरे अब भगवान चलने लगे। घुटनों के बल चलने लगे। मैया अब हाथ पकड़ के उन्हें चलाती है धीरे धीरे। कन्हैया चलो चलना सीखो। कन्हैया को और बलदाऊ को धीरे धीरे चलना सिखा रही हैं मैया। धूलि भरे अति शोभित श्याम, जो जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना में, पग बाजनी बाजत पीरी कछौटी, काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान रोटी खाते हैं तो काग आता है और हाथ से छुड़ाकर ले जाता है। उसी रोटी के पीछे भगवान दौड़ते, मैया मुझे वो ही रोटी चाहिए। तो काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कभी कृष्ण भगवान कहते मैया मुझे चंदा चाहिए। कभी भगवान अपनी सांवली सूरत देखते हैं, खंभों में प्रतिबिंब में लगे हुए हैं, तो मोहित हो जाते हैं, अरे मैं इतना सुंदर हूं। भगवान अपने आप को ही देखकर मोहित हो जाते हैं। अब ठुमक ठुमक के भगवान चल रहे हैं कि रोन झुन छनन छनन छन, बाजत है पैजनिया, रुन झुन छनन छनन छन, बाजत है पैजनिया, रुन झुन छनन छनन छन, बाजत है पैजनिया, बाजत है पैजनिया। भगवान जब रुंझुन चलते हैं तो उनकी जो पाँव की है पैजनिया
वो बजती है छम 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 छम। कमर में भगवान ने करधन पहना हुआ है, मैया ने मोर का मुकुट बना के लगा दिया है, गले में बहुत से मणियों रहित हार पहने हैं, बाजू बंद पहने हैं कन्हैया, बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं कान्हा। इस प्रकार से मैया चलना सिखाती हैं कन्हैया को। अब भगवान थोड़ी बड़े हुए, तो बड़े हुए तो कहते हैं, सभी ग्वाल बालों को बुला के कहते हैं, क्यों ना हम माखन चुराएं। ग्वाल बाल कहते हैं, बावरा हो गया है का? तेरे यहाँ का माखन की कमी है जो माखन चुराओगे? बोले नहीं, चोरी का आनंद ही कुछ और होता है। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जितने ऋषि थे ना, उनने तपस्या करी थी और वरदान मांगा था कि भगवान मेरे यहाँ आए और अपने दर्शन दें। तो जितने ऋषि थे, जितनी श्रुतियां थीं, सब गोपी बन के वृंदावन में आई हैं, तो भगवान उन्हें भी अपने दर्शन देंगे। इसीलिए भगवान ने माखन चोरी लीला करी। तो भगवान माखन चोरी लीला करते हैं और कहते हैं, चलो ग्वाल बाल माखन चुराते हैं। तो प्रभु कहीं जाते हैं, एक ग्वालिन के घर गए तो उसके यहाँ माखन ही नहीं मिला। तो क्या किया, उसकी बेटी सो रही थी तो उसकी चोटी लटक रही थी, तो खाट में चोटी बांध करके कन्हैया और कान में कह आए, हौवा। ये सुन के वो डर पड़ी, अरे मैया हौवा आ गए हो, हई हौवा आ गए हो। मैया दौड़ के आई, अरे कोई ना हौवा आए। वो यशोदा को लाला हौवा बनो दौड़े। कहा अच्छा। वो लड़की तो कांप गई। एक जगह भगवान गए तो एक गोपी ने घंटी लगा कर रखी थी कि जब भी कन्हैया आएगा तो घंटी बजेगी और मैं कन्हैया के दर्शन करूंगी, और कन्हैया पकड़ो जाएगो। तो घंटी लगा करके रखी, लेकिन जब कन्हैया आए, सभी ग्वाल वालों ने माखन खायो तो घंटी ना बजी। भगवान ने बोल दिया था कि घंटी अभी नहीं बजना। बोले ठीक है, लेकिन जैसे ही भगवान ने माखन खाया, घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान ने कहा क्यों बजी? बोले प्रभु आप भोग लगाओ और हम ना बजें, ऐसा कभी हो सकता है? तो गोपियां भगवान को पकड़ती हैं, नचाती हैं, खूब लाड़ प्यार करती हैं, कान्हा जरा नाच के दिखाओ तभी छोड़ेंगे हम आपको। यशोदा मैया के यहाँ शिकायत लेके जाती हैं कि तेरे लाला ने चोरी करी है। मैया कहती है कभी पकड़ करके लाओ तो जाने। माखन की चोरी नंद लाल करें, उन्हीं से राधा रानी प्यार करें। माखन की चोरी नंद लाल करें, उन्हीं से राधा रानी प्यार करें। माखन की चोरी नंद लाल करें, उन्हीं से राधा रानी प्यार करें। माखन की चोरी नंद लाल करें, उन्हीं से राधा रानी प्यार करें। एक दिन गई थी पनिया भरन को, एक दिन गई थी पनिया भरन को। एक दिन गई थी पनिया भरन को। एक दिन गई थी पनिया भरन को। गघरी से मेरी तकरार करें, उन्हीं से राधा रानी प्यार करें। माखन की चोरी नंद लाल करें, उन्हीं से राधा रानी प्यार करें।
एक दिन गई थी यमुना नहाने, 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 चुनरी से मेरी तकरार करें, उन्हीं से राधा रानी प्यार करें, चुनरी से मेरी तकरार करें, उन्हीं से राधा रानी प्यार करें। माखन की चोरी नंद लाल करें, उन्हीं से राधा रानी प्यार करें। माखन की चोरी नंदलाल करें, उन्हीं से राधा रानी प्यार करें। माखन की चोरी नंद लाल करें, उन्हीं से राधा रानी प्यार करें। माखन की चोरी नंदलाल करें, उन्हीं से राधा रानी प्यार करें। बोलिए माखन चोर भगवान की। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूधो न बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूधो न बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूधो न बोले, जब जब देखे सूनी बाकल, जब जब देखे सूनी बाकल, घर की सांकर खोले, श्याम मुझसे सूधो न बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूधो न बोले, चोरी कर तो डोले। श्याम मोसो सूधो। तो भगवान चोरी करते हैं, माखन चोर भगवान का नाम पड़ा। एक दिन एक ग्वालिन ने पकड़ लिया, और ग्वालिनें नाटक करती हैं, ये नहीं कि वो जानबूझकर कान्हा को पकड़ती हैं, उन्हें कान्हा को पकड़ने में बड़ा मजा आता है। हाथ पकड़ लिया और कहा, कान्हा आज तो तेरी मैया से हम शिकायत करेंगी। बोले ठीक है चलो। बोले ले जाने लगी, और डाड़ो 1.5 हाथ को घूंघट, और हाथ पकड़ के ले जाने लगी नंद महल। जैसे ही नंद महल ले जाने लगी तो रास्ते में उसका पति मिल गया। तो पति कहता है, अरे ये कहाँ जा रही है? कन्हैया ने कहा, अरे आज 56 भोग बना है, वहां मुझे जबरदस्ती खिलाने ले जा रही है तेरी गोपी। बोले अच्छा चल, मैं चला जाता हूं। तो कन्हैया ने कहा, गोपी ये हाथ में दर्द होने लगा, ये हाथ पकड़ ले। जैसे ही दूसरा हाथ पकड़वाया तो अपने पति का हाथ पकड़वा दिया। अब यशोदा मैया के पास लेकर के आई। यशोदा मैया ने से कहती है, मैया देख आज तेरे कान्हा को पकड़ कर लाई हूं, तू कहती है ना पकड़ के लाओ पकड़ के लाओ, तो आज पकड़ के लाई हूं। मैया ने कहा, अच्छा जरा अपना घूंघट तो खोल। जैसे ही घूंघट खोला तो अपने पति को पाया। कहती है, हे भगवान तेरो लाला तो धन्य है, मैं तेरे लाला को ही पकड़ के ला रही थी, ये मेरा पति कहां से आ गया। पति बोलता है, अरे तुम तो 56 भोग खिलाने ले जा रही थी, खिलाओ भाई। बोले धन्य है कन्हैया, और धन्य है कन्हैया की बातें। एक गोपी बड़ी परेशान,
कहती है मैया तेरो लाला है ना, मेरी गाय जब मैं गाय लगाने जाती हूँ उसके पहले ही बछड़े को पिला के भगा देता है। बोलती तू, मैया कहती है तू छोड़ नहीं पाती होगी ना बछड़ा, इसीलिए मेरा लाला छोड़ देता है। बोले नहीं, ये जानबूझ के ऐसा करता है। कुछ गोपियां शिकायत लेके आई, बोली मैया तेरो लाला आजकल बहुत चोरी करने लगो है। बोले अच्छा? बोले हाँ, उसके यहाँ कोई कमी है क्या? और तुम लोग देती नहीं होगी माखन। बोले मैया हम लोग देते हैं माखन, लेकिन वो कहता है कि हम क्या भिखमंगे हैं, हमारे यहाँ 9 लाख गायें हैं। तो हम बोलते हैं कि चोरी क्यों करते हो? तो बोलता चोरी में जो आनंद है वो ऐसे थोड़ी है। कन्हैया ऐसे बोल देता है। बोले अच्छा? बोले हाँ। इस प्रकार से ब्रज में भगवान ने अपनी माखन चोर लीला करके सभी गोपियों को धन्य किया। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। किसी न किसी बहाने से यशोदा मैया के यहाँ आती हैं और कहती हैं, शिकायत करती हैं। तो कान्हा आ जाते हैं और कान्हा ऐसे आंख दिखाते हैं गोपियों को, और जैसे मैया देखती है तो ऐसे मुंह लटका लेते हैं। और ये देख करके गोपियां आनंदित होती हैं। गोपियों को बहुत आनंद आता है। एक दिन बलराम और कन्हैया और कुछ ग्वाल बाल खेल रहे थे। तो हमारे गोकुल में जो ब्रह्म घाट है ना आज बना है, भगवान ने वहीं पे मिट्टी खाई। तो कुछ ग्वाल बाल ने जाकर मैया से बता दी, मैया तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खा ली। धन्य है ये ब्रजरज जिन्होंने भगवान ने अपने मुख में खाया। मैया गई, मैया ने कहा कान्हा मुंह खोल, मिट्टी क्यों खाई तूने? कन्हैया ने मुंह खोला तो मैया को चारों ब्रह्मांड दिख गए, समस्त ब्रह्मांड दिख गए। धरती, आकाश, चंद्रमा, नवग्रह, सभी देवी देवता और यहाँ तक कि मैया और वो कान्हा भी दिख गए। अब मैया ये देखकर मूर्छित हो गई, अरे कान्हा के मुख में ये क्या क्या देख लिया मैंने। भगवान ने अपनी लीला करी और मैया को सब भुला दिया। अब मैया घर आई, ब्रह्मांड के दर्शन कराए भगवान ने। अब एक दिन कन्हैया दूध पी रहे थे और मैया से कहते हैं, मैया तुझे पूत प्यारो है कि दूध? मैया कहती है, मुझे तो पूत प्यारो है। इतने में उबाल मार मार के जो दूध था वो गिरने लगा। तो मैया कन्हैया को उतार के और दूध देखने चली गई। कन्हैया को क्रोध आया। अभी मैया कह रही थी मुझे पूत प्यारो है, और दूध उबलने के लिए गिरने लगा तो मैया दूध देखने चली गई। इसीलिए भगवान ने कहा पूरे जितने माट रखे थे, मटके रखे थे, सब फोड़ डाले और बंदरों को माखन खिला दिया। अब मैया आई, मैया ने उठाई छड़ी और लगी कान्हा के पीछे, रुक कनुआ तो है अबई देखत। कनुआ भगे। जब मैया परेशान हो गई तो कन्हैया आ गए पकड़ में। कन्हैया को पकड़ करके लाई, ऊखल से बांधा तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान तो प्रेम में बंध जाते हैं। फिर अंत में भगवान ने अपनी लीला दिखाई और रस्सी से भगवान को ऊखल से बांध दिया गया। उनके दरवाजे पर यमला अर्जुन के 2 पेड़ लगे थे। भगवान उन्हीं के बीच में से निकले और उनका उद्धार किया। ये मणिग्रीव और नलकूवर थे, जिन्होंने एक बार नारद जी का अपमान कर दिया था। ये कुबेर के पुत्र थे, तो नारद जी ने इन्हें श्राप दिया था। तो ये चरणों में गिर गए,
फिर नारद जी ने ही आशीर्वाद दिया और कहा तुम्हें भगवान श्री कृष्ण उद्धार करेंगे। अब तो बहुत परेशान हो गए नंद बाबा। कहते इतना बड़ा पेड़ गिर गया, पहले पूतना आई, फिर तृणाव्रत आया, ये क्या हो रहा है गोकुल में। तो नंद बाबा कहते हैं अब हमें वृंदावन चलना चाहिए, वहीं रहना चाहिए। सभी ग्वाल बाल वृंदावन आए। वहां की जो हरी हरी घास देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा हमारी गाय यहाँ अच्छे से चरेंगी, खूब घास खाएंगी और खूब दूध देंगी। भगवान देख देख कर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। वृंदावन में अब भगवान आए और भगवान अब कहने लगे मैया अब मैं बछड़े और गाय चराऊंगा। मैया कहती है ठीक है कन्हैया, जैसी तेरी इच्छा। भगवान अब बछड़े चराने लगे, गाय चराने लगे। तभी वत्तासुर बैल बन करके आया। भगवान ने उसे पहचान लिया। भगवान ने उसके दोनों पैर उठाए और इतनी दूर फेंका कि गोविंद आए नमो नमः। फिर बकासुर आया। भगवान को उसने अपनी चोंच से पकड़ा। भगवान ने उसकी चोंच ही फाड़ दी और उसका भी गोविंद आए नमो नमः। फिर एक दिन भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ वन में गए और वहां अघासुर आया। अघासुर के अंदर सब चले गए, कृष्ण भगवान भी चले गए। अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। भगवान ने अपना इतना शरीर भारी कर दिया और जो उसका श्वास रंध है वो रोक दिया और उसका भी वहां गोविंद आए नमो नमः हो गया। अब ब्रह्मा जी का मोह भंग भगवान ने कैसे किया। भगवान ग्वाल बालों के साथ जूठा भी खा लेते हैं उनका। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे ये कैसे नारायण हैं जो ग्वाल बालों का जूठा खा रहे हैं। ये देख करके ब्रह्मा जी भगवान की माया को नहीं समझ पाए और जितने भी ग्वाल बाल थे सबको अदृश्य कर दिया और ब्रह्मलोक ले गए। जब ब्रह्मलोक ले गए तो भगवान ने देखा, भगवान ने जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल बन गए, जितनी गाय थी उतने गाय बन गए, जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए, यहाँ तक कि डंडे भी भगवान बन गए। पूरे 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को ये एहसास हुआ कि मैंने ये गलत किया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भगवान से क्षमा याचना करी। भगवान ने एक शब्द नहीं कहा। सभी ग्वाल बाल वापस लौट करके आए और मैया से कहते हैं मैया आज तेरे लाला ने अघासुर मार दियो, क्योंकि 1 वर्ष बाद बता रहे हैं। तब भगवान अपनी एक और लीला शुरू करते हैं। कौन सी लीला? कालिया मर्दन। एक दिन भगवान गायों को ले गए यमुना किनारे। गायों ने वो जल पिया तो गायें मूर्छित अवस्था में हो गईं। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो गाय ठीक हो गईं। लेकिन भगवान ने कहा यहाँ पे ऐसा क्या है जिससे हमारी गाय मूर्छित हो गईं? भगवान ने देखा कि अरे यहाँ तो कालिया है जो अपना जहर फैला रहा है। तो भगवान ने अपनी लीला करी और भगवान एक दिन गेंद खेलते खेलते भगवान ने जानबूझकर अपनी गेंद यमुना में डाल दी। ग्वाल बालों ने कहा अरे गेंद तो यमुना में चली गई, अब कौन लाएगा? उस समय बलदाऊ नहीं थे। तो कन्हैया ने कहा मैं लाता हूं। कहा ना ना कन्हैया तू नहीं जाना, यहाँ पे कालिया रहता है। भगवान गए और सीधे यमुना जी में प्रवेश कर लिए।
जो नाग शेष उसकी कालिया की पत्नियां थीं, उन्होंने कहा, अरे बालक, तुम कैसे यहाँ आ गए और तुम कैसे बच गए? जाओ, वापस लौट जाओ, अभी कालिया सो रहे हैं, अगर वो जाग गए तो तुम जीवित नहीं बचोगे। भगवान ने कहा, यहाँ पर वो क्यों हैं और हमारी गाय जल पीती हैं तो वो विष क्यों फैला रहा है? गाय मूर्छित हो जाती हैं, इसीलिए कालिया को यहाँ से भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। भगवान ने अपनी लीला दिखाई और कालिया से युद्ध करने लगे। कालिया भी फुशकारने लगा। बहुत देर तक युद्ध चला, फिर कालिया अंत में नतमस्तक हो गया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कहां? भगवान बोलते हैं, अपने स्थान को जाइए। बोले, वहां गरुण मुझे परेशान करता है। बोले, मैं गरुण को बोल दूंगा कि कालिया को परेशान ना करे। बोले, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। भगवान ताता थैया करके नाचते हुए आए और कालिया के चरणों, कालिया के सर पर अपने चरणों के निशान छोड़ दिए। बोले, गरुण ये देखेगा ना मेरे चरण के निशान तो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। माता यशोदा को जब पता चला, नंद बाबा को जब पता चला कि भगवान यमुना जी में कूद गए हैं, तो बहुत दुखी होकर रोने लगी और यमुना जी के किनारे रो रो कर यमुना जी से प्रार्थना कर रही हैं कि माते, मेरे कन्हैया को वापस ले आओ, वापस ले आओ। इतने में कन्हैया ताता थैया करके बाहर आते हैं। बोलिए, कालिया मर्दन भगवान की जय। भगवान के चरण कालिया के सिर पर पड़ गए और कालिया वहां से वापस चला जाता है। अब नंद बाबा और समस्त जितने भी वृंदावन वासी हैं, सभी उत्सव की तैयारी करते हैं। कौन से उत्सव की? इंद्रदेव के पूजन की। क्यों करते हैं? क्योंकि इंद्रदेव का जब पूजन करेंगे तब तो इंद्र वर्षा करेंगे, तब तो हमारे यहां अन्न पैदा होगा। इसीलिए सभी इंद्र की पूजन की तैयारी कर रहे हैं। 56 भोग बन रहा है। कन्हैया गए और कन्हैया ने कहा, बाबा ये किस देवता की तैयारी हो रही है? नंद बाबा ने कहा, इंद्र के पूजन की तैयारी हो रही है। कहा, अच्छा? कहा, हाँ। कन्हैया ने कहा, बाबा आप इंद्र की पूजा ना करो, आप हमारे गोवर्धन की पूजा करो। और हमारो देवता तो ऐसो है बाबा कि आप जो मांगोगे वो देगा। बोले, अच्छा? बोले, कन्हैया कह रहा है तो सही बात होगी। सभी तैयारी करने लगे, सभी मान गए कन्हैया की बात और गोवर्धन महाराज की पूजा की। गोवर्धन महाराज कैसे दिख रहे हैं? मानो जैसे कृष्णचंद्र दिख रहे हैं। कन्हैया को देखो तो यहाँ वही छटा, सामने देखो तो वही छटा, दोनों तरफ एक ही छटा। तो जो हमारे कन्हैया है ना, वो साक्षात गोवर्धन के ही अवतार हैं। गोवर्धन उन्हीं का अवतार है। जो गोवर्धन की परिक्रमा करता है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। सभी ने गोवर्धन महाराज की पूजा करी। 56 भोग थे, भगवान सभी खा